नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 1 व 2 को हल किया था और इस कक्षा में हम इसके प्रश्न 3 व 4 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3। तो क्या है आपके पास प्रश्न? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो विकर्ण है एसी ये हमारे इस कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये वाला कोण है वो हमारे इस कोण के कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो मान लीजिए कि यदि मेरा ये वाला कोण 1 हो गया और ये मैंने मान लिया कोण 2 को, तो क्या कर रहा है? तो दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारा विकर्ण है एसी ये हमारे कोण सी को समद्विभाजित करता है। कोण सी है हमारा ये, अब ये इसको समद्विभाजित करता है मतलब बराबर दो भागों में बांटता है। तो मान लीजिए कि ये हो गया हमारा कोण 3 और ये हो गया हमारा कोण 4। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें सिद्ध करना होगा कि हमारा कोण 3 कोण 4 के बराबर आएगा। समझ गए? देखो क्या दिया गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कारण क्योंकि जो हमारा विकर्ण एसी है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है और हमें सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास दिया है, देखो क्या दिया गया है हमारे पास कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका जो विकर्ण है हमारे पास एसी, इसका विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित भाजित करता है। अगर समद्विभाजित करता है तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कोण 1 ये कोण 2 ये वाला कोण 3 था और ये कोण 4 था। मतलब कोण 1 बराबर आ गया कोण 2 के। और हमसे क्या सिद्ध करवा रहा है? हमसे सिद्ध करवा रहा है कि एसी विकर्ण कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण एसी विकर्ण जो हमारा एसी है ये हमारे कोण सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब हमें सिद्ध करना है कि हमारा कोण 3 बराबर होना चाहिए कोण 4 के। तो ये करना है हमें सिद्ध। और हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 2 हमारे पास दिया गया है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और आप क्या कह सकते हैं, यदि हम गौर से देखें तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी दो समांतर भुजाएं हो गई ए बी सी डी। और जब ए बी आपके समांतर है सीडी के तो त्रियक क्या हो गया? एसी। तो विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चूंकि ए बी समांतर है सीडी के व एसी त्रियक है तो क्या आ जाएगा? यहां से आपका आ जाएगा कि एकांतर कोण बराबर होंगे। तो एकांतर कोण कौन से हो गए कि कोण 1 बराबर आ गया कोण 3 के और कोण 2 बराबर आ गया कोण 4 के। तो कोण 1 बराबर तो कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4। और कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। क्लियर? यहां तक समझ में आया? एकांतर कोण। अब देखो
आपके पास क्या क्या आ गया, एकांतर कोण के वजह से हमने ये कह दिया कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के, कोण 2 बराबर हो गया कोण 4 के। लेकिन हमारे पास दिया क्या है, लेकिन हमारे पास क्या दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हमारे पास दिया है। तो देखिए अब क्या आ गया, आपका दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 का मान बराबर आ जाएगा कोण 3 के, और कोण 2 का मान आपके बराबर आ जाएगा कोण 4 के। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कोण 1 की जगह लिख देंगे कोण 3 और कोण 2 की जगह लिख देंगे कोण 4। तो हमारा कोण 3 बराबर आ गया कोण 4 के। क्लियर, समझ में आ गया। यहां से देखो आपका कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 बराबर है कोण 4 के, लेकिन हमारे पास दिया क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2। तो देखो जैसे ही हमने कोण 1 का मान रखा यहां से कोण 3 आ गया, और कोण 2 का मान रखा तो कोण 4 आ गया। और जैसे ही हमारा कोण 3 कोण 4 के बराबर आया तो हम कह सकते हैं विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहां से हम क्या कह देंगे कि चूंकि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। अब देखिए इसका अगला, तो ये करना है सिद्ध हमें ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो हमारे पास दिया था ABCD समांतर चतुर्भुज, और यदि हमें किसी भी समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना हो तो हम क्या करते हैं, यदि हम समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को बराबर कर दें, जैसे यदि आपके पास एक भुजा है AB और यदि आप इसे बराबर कर दो BC भुजा के, तो ये दोनों भुजाएं किस प्रकार की हैं, दोनों आसन्न भुजाएं हैं। तो जब आपके समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हो तो हमारा चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये था कि ये था कोण 1, ये था कोण 2, यहां से ये हो गया हमारा कोण 3 और ये हो गया कोण 4। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि AB को इस BC के बराबर सिद्ध करना है। और हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी देखो ये जो AB भुजा है इसके लिए हमारे पास है कोण 2, और ये जो BC भुजा है इसके लिए है हमारे पास कोण 3। तो यदि हम कोण 2 को कोण 3 के बराबर कर दें तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह देंगे AB बराबर BC। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, तो चूंकि क्या क्या था हमारे पास, कोण 1 बराबर है कोण 2, और कारण क्या है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, हम करना चाह रहे हैं कोण 2 बराबर कोण 3। ये ध्यान रखना, क्या करना चाह रहे हैं, कोण 2 बराबर कोण 3। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, और एकांतर कोण वजह से हमने पिछले में सिद्ध कर दिया था, क्या सिद्ध किया था कि कोण 3 आपका बराबर है कोण 4 के। तो देखिए हमने क्या सिद्ध किया था कि कोण 3 बराबर है कोण 4, और इसका क्या सिद्ध किया था कि विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए कैसे करेंगे, कोण 3 4 के बराबर आ गया, कोण 1 कोण 2 के बराबर आ गया, हमें कोण 2 को कोण 3 के बराबर करना है। तो देखिए जैसे ही हम एकांतर कोण का प्रयोग करेंगे
तो कोण 2 हमारा बराबर आ जाएगा कोण 4 के। और जैसे ही हमारा कोण 2 कोण 4 के बराबर आया, देखो समझो, हमें चाहिए था कि दो जो कोण है वो कोण 3 के बराबर आ जाए। कोण 2 किसके बराबर आ जाए? कोण 3 के बराबर। तो यदि हम एकांतर कोण का प्रयोग करें कि कोण 2 बराबर है कोण 4 और इसका कारण है एकांतर कोण, तो देखो क्या होगा, यहां से आपका कोण 2 बराबर कोण 4, यहां से कोण 3 बराबर कोण 4, तो क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कोण 2 हमारा कोण 3 के बराबर आएगा। तो कोण 2 बराबर आ गया कोण 3 के। क्या आ गया? कोण 2 हमारा बराबर आ गया कोण 3 के। और जैसे ही हमारा कोण 2 बराबर आया कोण 3 में, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण 2 बराबर है कोण 3। तो यहां से क्या होगा, यहां से ए बी हमारे बीसी के बराबर आ जाएगा। ए बी बराबर बीसी। और कारण क्या होगा? कारण यह होगा कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से हमने ए बी बराबर बीसी कर दिया। अब बताओ, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हैं तो वह समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। और ये जो ए बी बराबर बीसी है ये हमारी आसन्न भुजाएं हैं। देखो, ए बी और बीसी ये हो गई आपकी आसन्न भुजाएं। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर बीसी है, तो क्या होगा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी में क्या है आपके पास, ए बी बराबर है बीसी। और ये कैसी हैं? आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं हैं मतलब अतः एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। क्लियर? समझ में आ गया किस प्रकार हमने सिद्ध किया है? तो एबीसीडी क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया। देखो बहुत सिंपल था, हमें करना क्या था, हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि आसन्न भुजाओं को कर दीजिए बराबर। तो किसी समांतर चतुर्भुज की जब आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो हमने क्या किया, अब देखो इनको बराबर करने के लिए हम चाह रहे हैं कोण 2 को कोण 3 के बराबर करना, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें यहां से पता था कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो हमने क्या किया, यहां से हमने कोण 2 को कोण 4 के बराबर एकांतर कोण की वजह से कर दिया और इन दोनों से कह दिया कि कोण 2 बराबर कोण 3 है। और अंत में क्या आ गया, ए बी बराबर बीसी आ गया। तो यहां से ये हमारा एक समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार हमने इसे हल किया है। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 4 है, एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करती है। तो दर्शाना है एबीसीडी एक वर्ग है। तो आपके पास एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी आपका क्या कर रहा है,
ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है और कोण सी को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो ये हो गया कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। इसका मतलब कोण 1 बराबर आएगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर आएगा कोण 4 के। और हमें एबीसीडी एक वर्ग सिद्ध करना है, तो जब हम किसी आयत की आसन्न भुजाओं को बराबर कर दे, जैसे आपके पास अगर ये आयत है और आप इसकी आसन्न भुजाओं यानी ए बी बराबर बी सी कर दो, तो जैसे ही आसन्न भुजाएं बराबर हुई आपका आयत एक वर्ग हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो देखिए, देखो हमारे पास है, दिया है एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है आपके पास, एक आयत है और विकर्ण एसी, विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, कि कोण 1 हमारा बराबर होगा कोण 2 के। तो यहां से कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। अब देखिए हमारा जो विकर्ण है एसी, ये कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, तथा विकर्ण एसी कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, करता है। तो इससे कह सकते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। अब समझो एक बात, हमें तो ए बी को बी सी के बराबर सिद्ध करना है, और ए बी को बी सी के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हमें कोण 2 को कोण 3 के बराबर सिद्ध करना होगा। तो आपके पास कोण 2 बराबर है कोण 1 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो कोण 4 आपका बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि चूंकि ए बी समांतर है सी डी के तथा ए सी आपकी त्रियक है, तो क्या आएगा, आपका कोण 2 बराबर आएगा कोण 4 के। तो इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या कह देंगे, कि हमारा जो कोण 2 है वो हमारे कोण 3 के बराबर आ गया, कोण 2 बराबर कोण 3 के। तो यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण 2 बराबर कोण 3। और हमें पता है कि जब आपके पास एक त्रिभुज हो तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। और कारण क्या है, कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर। क्लियर, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ही हमारे पास ए बी जो है वो बी सी के बराबर आया, तो हमारा जो आयत था वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि यदि किसी आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं बराबर हो, बराबर हो, तो वह एक वर्ग होता है। क्या होता है, एक वर्ग होता है। अब देखो यहां पे क्या आया है, एबीसीडी एक आयत है और ए बी बराबर बी सी इसकी आसन्न भुजाएं हैं। तो चूंकि
ABCD एक आयत है और क्या है, तथा AB बराबर है AC, AB बराबर किसके है, BC के, क्योंकि ये कैसी भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं। तो AB बराबर किसके आ गया, AB बराबर आ गया BC के। किसके आ गया आपका AB, ये आपका AB बराबर आ जाएगा आपके BC के। समझ में आ गया ना। तो AB बराबर हो गया BC के, आसन्न भुजाएं बराबर, तो ABCD एक वर्ग है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। ABCD क्या हो गया आपका, एक वर्ग हो गया। देखो बहुत सिंपल था, आपके पास ABCD एक आयत था। क्लियर, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या था, हमारे पास ABCD एक आयत था और जो AC विकर्ण है ये कोण A को तथा कोण C को समद्विभाजित कर रहा था। तो हमने यहां से कोण 1 को कोण 2 के बराबर, कोण 3 को कोण 4 के बराबर कर दिया। अब यदि हमें इस आयत को वर्ग सिद्ध करना है तो हमें इसकी आसन्न भुजाओं को बराबर करना होगा, अर्थात हमें AB को BC के बराबर करना होगा। और उसके लिए हमने क्या किया कि यदि त्रिभुज ABC में हमारा कोण 2 कोण 3 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने यहां से ये एकांतर कोण ले लिए, कोण 2 बराबर कोण 4, ये आपके एकांतर कोण। क्लियर, ये आपके एकांतर कोण हो गए, कोण 2 बराबर कोण 4। तो यहां से हमने कोण 2 को कोण 3 के बराबर कर दिया और ये आसन्न भुजाएं बराबर आ गई। क्लियर, और यहां से आपका ABCD एक वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए इसका अगला, तो इसका दूसरा है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। आपके पास विकर्ण है BD और ये कह रहा है कि ये आपके BD कोण B को भी और कोण D को भी समद्विभाजित करता है। मतलब ये दो बराबर भागों में बांट देगा, ये कोण 1, ये कोण 2। ऐसे ही यहां पे बात करेंगे, दो बराबर भाग, कोण 3, कोण 4। अब समझो, देखो विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना होगा, हमें यहां पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर आएगा कोण 2 के तथा कोण 3 बराबर आएगा कोण 4 के। क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना कि भाई ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, विकर्ण BD कोण B को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखो इसे किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, तो गौर से देखो एक चीज, आपके जो AB भुजा है ये आपके CD के समांतर है और इसमें आपका त्रियक हो गया BD, मतलब एकांतर कोण आपके इसमें बराबर आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि AB समांतर है CD के तथा आपका BD है त्रियक, तो यहां से क्या आएगा, यहां से हमारा कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 4 के और कोण 2 बराबर आ जाएगा कोण 3 के। तो कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। एक हो गया 4 के बराबर, 2 हो गया 3 के बराबर, और कारण है इसका एकांतर कोण। क्या कारण है इसका, एकांतर कोण। अब समझो, देखो हमारा एक है 4 के बराबर, 2 है हमारा 3 के बराबर, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना होगा कि हमारा कोण 1 बराबर आ जाए कोण 2 के। तो क्या कर सकते हैं, देखो कोण 1 बराबर लाना है कोण 2 के, कोण 3 बराबर लाना है हमें कोण 4 के। तो देखिए क्या करेंगे, आपके पास यदि हम बात करें त्रिभुज A, B और D की, तो जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज में हमारा जो AB है ये बराबर है हमारे AD के। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD में। तो देखिए त्रिभुज ABD में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये A, B और D में। ये हो गया था कोण 1, कोण 2 और यहां क्या माना था,
कोण 3 और कोण 4। अब समझो, देखो त्रिभुज एबीडी में क्या होगा, इसमें आपका AB बराबर है AD के। AB किसके बराबर है, AD के। और कारण क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। भाई हमने ABCD को वर्ग सिद्ध कर लिया है, तो हम कह सकते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर। अब आप एक बात समझो, यदि हमारे त्रिभुज में AB बराबर है AD, तो क्या आता है, बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे कि यदि AB बराबर है AD के, तो इनके बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर आएंगे। मतलब कोण 3 बराबर होगा कोण 1 के। तो कोण 1 बराबर कोण 3, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो आपकी बराबर भुजाएं हो गई AB व AD, और इनके सम्मुख कोण कौन से आ गए, कोण 1 व कोण 3। तो यहां से कोण 1 बराबर आ गया कोण 3 के। और हमने किन किन कोणों को बराबर कर रखा है, देखो हमने कोण 1 को कोण 4 के बराबर, कोण 2 को कोण 3 के बराबर। तो इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। तो यहां से कि चूंकि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण 1 बराबर है कोण 4 के, ये कहां से है, समीकरण 1 से। तथा क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 3 का, इसे मान लो समीकरण 2, समीकरण 2 से। तो क्या आ जाएगा, यहां से हमारा कोण 3 कोण 4 के बराबर आ जाएगा। तो कोण 3 बराबर आ गया कोण 4 के। कोण 3 किसके बराबर आ गया, कोण 4 के। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई हमारा क्या है, समीकरण 1 में हमारा जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर है। तो चूंकि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ये हमारे पास समीकरण 1 से है। और समीकरण 2 से क्या है हमारे पास, समीकरण 2 से देखो क्या है कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो कोण 1 बराबर कोण 2 आ गया। तो अतः है हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया। और जब हमारे पास देखो कोण 1 बराबर क्या है, कोण 1 बराबर है कोण किसके, कोण 1 बराबर कोण 2 के, और कोण 3 बराबर कोण 4 के। अतः हम कह सकते हैं कि विकर्ण BD कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है। तो अतः विकर्ण BD कोण B तथा क्या है आपका ये विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को कि विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। देखो किस प्रकार किया है, दोबारा समझो एक बार। हमें करना था कि हमारा जो विकर्ण है ये कोण B व D को समद्विभाजित करना है। तो हमें कोण 1 को कोण 2 के बराबर, कोण 3 को कोण 4 के बराबर सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, देखो हमारे पास हमने त्रिभुज ABD में लिया कि AB हमारा AD के बराबर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहां से हमने कह दिया कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के, और एकांतर कोण की वजह से हमने 1 को 4 के बराबर और 2 को 3 के बराबर कह दिया। और जैसे हमने इन दोनों का प्रयोग किया, हमारे पास कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2 आ गया। तो यहां से ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका ये वाला प्रश्न होता है सिद्ध। सबको समझ में आया किस प्रकार हमने किया है,
तो बच्चों ये वाला भाग करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 3 व 4 को हल किया है। अब इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।